हाँ मैम, आ रहा है वॉइस। क्रिस्टल क्लियर मैम। यस मैम। कार्तिक शायद लेट है, पता नहीं, आया नहीं है। सुभाष तो बाहर घूम रहा था मैम, पता नहीं और क्या बोलते हैं उसका। हाँ मैम, हटा दिए। हेडिंग, पैराग्राफ, ये सब आता है मैम। है। हाँ। एचटीएमएल में यूनिट 1 टू एचटीएमएल का ही पार्ट कवर हुआ है और कोई कवर नहीं हुआ है एचटीएमएल का पार्ट। हम्म, हम्म, हाँ मैम, थोड़ा थोड़ा है। अच्छा मैम, लाइट ठीक है। हाँ मैम, देख रहे, रुकिए थोड़ा सा। हाँ। हम्म, sure। सो सवाल। हाँ जी। हाँ नहीं, केवल एचटीएमएल ही हुआ था, सीएसएस रह गया था, जावा उसके बाद जावास्क्रिप्ट रह गया था। यस मैम। ये सिलेबस था यूनिट 1 का, ऐसे ही सिलेबस था। स्टार्ट फ्रॉम बेसिक, बहुत बेसिक से स्टार्ट। यस मैम। हाँ मैम, बोलिए। ओ मैम, नहीं, थोड़ा मेरा फोन ग्लिच हो गया था, इसीलिए कट गया था, फिर से ज्वाइन किया मैम। है मैम, है।
हाँ है। हाँ है मैम। यस मैम। मेरा को मालूम नहीं है कुछ। है मैम, उसको थोड़ा लो इंटरनेट। ये तो सारा हिस्ट्री है, मतलब थियोरेटिकल पार्ट ही है, इसमें तो पढ़ना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। थोड़ा सा तो है जो आपके सिलेबस में था। ये तो सब लिखे ही होगे सारे, सर नोट्स होगा तुम लोग के पास ये वाला। यस सर। और एक है यूनिट 2 में। ये वाला नोट्स है। हाँ सर है। यस सर। मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है। है भाई है। अरे भाई मेरे को कुछ तो दिख ही नहीं रहा है। हाँ मैम, मैम 5G सुभाष। नेट है मैम। हाँ मैम, मेरे को क्लियर दिख रहा है। सुभाष है कहाँ तुम? बाहर में है? घर में चल जाओ, दिख जाएगा। अरे भाई जूम करने से दिख रहा है, पूरा जूम आउट है मेरा। ओ अरे, उसको फुल स्क्रीन करो। हाँ अब दिख रहा है, जूम करने से दिख रहा है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, घर में HTML का 3 यूनिट था, 2 है, एक और एक यूनिट है कुछ उसका। ये वाला है इसका। हाँ सर है, इसका भी है। है सर ये इसका वाला भी है। ये वाला है ना। ई एजुकेशनल यूनिट 3 का लास्ट में। चलो, इसमें कोई डाउट है तो पहले बता दो, उसको क्लियर कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सर आप बोले इसमें तो रट्टा मारना पड़ेगा ना सर? हाँ तो इसमें तुम रट्टा ही मारना पड़ेगा, और कुछ समझने की जरूरत नहीं अच्छा सर। है। इसमें तो कोई डाउट है तो बताओ, एक्सप्लेन करते हैं। देख लो नोट्स अपना, उसमें से कुछ पूछना पूछो, यूनिट 1 2 3 में। नहीं सर। सर मेरा इंटरनेट थोड़ा बफरिंग कर रहा है सर, हम ऑनलाइन क्लास अभी नहीं कर पाएंगे, थोड़ा निकल रहा है। हम उसका सुभाष का फोन से देख रहे, नहीं तो रुकिए सर। हाँ आ जाओ नीचे, आ जाओ, तुम्हारे घर के नीचे है मैं। तीनों यूनिट में कोई जिसको कोई प्रॉब्लम है बताओ, पहले वो शेयर करो फिर आगे बढ़ते हैं। HTML में किसी को कोई प्रॉब्लम कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछो पहले।
हाँ, नहीं, एक दो पेज उसी से एग्जाम्पल के समय जो क्लास चल रहा था तो बनाया होगा, उसके बाद तो नहीं बनाया। HTML में 5-6 क्लास में तो मुझे लगता है 2-3 तो अटेंड ही किया हो, 3-4 मैक्सिमम, उसके बाद तो अटेंड वो लोग नहीं किया। टैक्स तो है उसमें, सिलेबस में टैक्स है जितना सारा। HTML का टैक्स, CSS के साथ सारा टैग था ना, तो वो तो हुआ ही नहीं ना। और जावास्क्रिप्ट का एक था, जावास्क्रिप्ट का 2 यूनिट जो है लास्ट वाला, वो जावास्क्रिप्ट से है, कई है, यूनिट 4 और 5। हाँ, तो वही तो है। HTML में मैक्सिमम थ्योरेटिकल पार्ट ही था, थोड़ा सा टैग था, बाकी CSS के साथ और जावास्क्रिप्ट के साथ उसका यूज था। मतलब जो सिलेबस में है वो था, मैक्सिमम थ्योरेटिकल पार्ट ही है सब सिलेबस में। CSS तो किसी यूनिट में, जावास्क्रिप्ट में उसमें नहीं था। CSS तो मैंने ऐड कर दिया, तो CSS का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू CSS यही है, और कुछ नहीं है उसमें सिलेबस में। मेजर पार्ट है HTML और जावास्क्रिप्ट का, उसका मेजर पार्ट था वो, ज्यादा है। हम्म, हाँ, कि सब तो निकल गए लगता है। नहीं मैम, निकले नहीं है। सर कोड वोड करना पड़ेगा क्या लैपटॉप में सर अभी? तुम्हारी क्या, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए? सर मेरे को नहीं करना प्रॉब्लम पड़ेगा। कहाँ पे ये तुमको पता चल रहा है प्रॉब्लम कहाँ पे है? नहीं सर। तो कैसे बताओ, कुछ प्रॉब्लम है तुम बताओगे तब ना कि ये प्रॉब्लम हो रहा है। कि हम लोग आगे बढ़ते जाए, तुम पीछे का कुछ समझो नहीं, उससे फायदा नहीं है ना। आगे का सब बढ़ते जाए और पीछे का कुछ तुमको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर तो आगे वाला भी समझ में नहीं आएगा। अच्छा। जब तक पीछे वाला क्लियर नहीं होगा, बेसिक चीज क्लियर नहीं होगा, HTML का पार्ट, तो जो CSS जावास्क्रिप्ट तो और उसके एडवांस वर्जन है ना, तुम उसको कैसे कवर करोगे? तो सर हम लोग का HTML हुआ कि नहीं सर पूरा, ये बता दीजिए सर। तो HTML का क्या होता है, तो वो दिखाया वही हुआ है, उसके आगे क्या करना है, तुम उसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिकल कहाँ हुआ है तुम्हारा? अच्छा ठीक है सर। प्रैक्टिकली तो तुम लोग तो कुछ किए नहीं। हाँ सर वही पूछ। वही छोटा सा टेबल बनाए, पैराग्राफ लिखे, यही सब काम किया, उसमें क्या है? जावास्क्रिप्ट करेंगे तो पूरा HTML के साथ साथ और एडवांस हो जाएगा, उसका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आ जाएगा, प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। HTML में कुछ करोगे तब ना। ठीक है सर। क्या करना है बताओ? नो कहाँ आइडिया पे सर। प्रॉब्लम आ रहे आप हैं? नो आइडिया सर, आप स्टार्ट करिए पहले। कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है बताओगे तब ना। जैसे कहाँ गया VS कोड? ये सब किए हो, ये सब? हाँ सर कि यस सर। हम्म, इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। और एक
जी मैम। ये वाला नहीं क्यों इमेज, बोलो। Yes, कौन सा sir. सर? ये लोग कौन तो सा किए सर? थे सर। नहीं, हम लोग नहीं किए शायद। कौन सा सर? ये दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अलाइन सेंटर, नहीं नहीं ये नहीं किया था सर, डिवीजन वाला। उसका कुछ ऐसा दिखता है। इमेज डालने का, बैकग्राउंड इमेज, पूरे स्क्रीन पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? बैकग्राउंड इमेज पूरे And स्क्रीन पे इमेज आए। पूरे स्क्रीन पे इमेज आए, इसके लिए क्या करना चाहिए? बैकग्राउंड इमेज डालने के लिए। ये दोनों बैकग्राउंड इमेज के लिए नहीं है ना? ये बैकग्राउंड इमेज डाल आएगा, इससे बैकग्राउंड इमेज आता है बॉडी का। सर इमेज वाला भी नहीं किए थे शायद। नहीं नहीं किए सर, ये लिंक वाला तक किए थे सर। हम लिंक वाला किए थे सर बस। ये नहीं किए थे, पूरे बैकग्राउंड में एक इमेज आ रहा है। नहीं नहीं सर, नहीं किए थे, कैसे ऐड करना। ये तो पहले ही फर्स्ट टाइम ही किए थे। इमेज और कौन नहीं किया बैकग्राउंड इमेज वाला? ये किए हो? टेबल क्रिएट करने वाला। yes sir. Yes sir. विश्व- विश्वजीत को पूछ रहा हूँ, तुम लोग तो किए ही हो। सर टेबल वाला ही नहीं किए। टेबल वाला भी नहीं किया, कैसे होगा बताओ? लिख लो ये एक बार वाला। उसको एक बार उसको हटा के फिर से करिए सर। इसको हाँ टेबल वाला को सर। टेबल वाला नीचे था, यहाँ से लाइन नंबर 15 से टेबल के लिए हाँ 15 सर, 27। 26 तक। TR TS TD क्या है? TR क्या है? नहीं पता सर। किसी को पता है? नहीं सर। टेबल रो, टेबल हेडिंग। table row, sir. हाँ, और TH Heading. एंड TD। Uh, TD. Data. टेबल डेटा है उसके लिए। Table. Yes, ये sir. जो लिखेंगे ऊपर में, ये कॉलम का हेडिंग आएगा। नीचे जो यहाँ पे लिखेंगे उसके अंदर जो डेटा आएगा उसके अंदर ऐसा कुछ आ रहा है। टेबल हेडिंग, नेम, एज, मार्क्स, ये हेडिंग है, कॉलम हेडिंग। और जॉन, ये 20 साक्षी लिखा हुआ, ये सारे डेटा है। और इसमें अगर ऐड करते हैं, TR क्या है? Row. Table row. एक रो और ऐड करेंगे यहाँ पे तो एक रो ऐड हो जाएगा। TR से टेबल रो ऐड होता है। TD एंड TS। TH कॉलम हेडिंग के लिए जितनी कॉलम तो क्रिएट करनी है, और एक कॉलम क्रिएट करनी है तो क्या करना पड़ेगा?
एक और कॉलम ऐड हो जाए। इसमें डेटा ऐड करनी है तो दिख रहा है विश्वजीत? हाँ सर दिख रहा है सर। अरे मैम थोड़ा थोड़ा आ रहा। यस मैम, नेटवर्क नहीं चल रहा मैम। लिख लो लिखोगे तो। सर सेल पैडिंग क्या था? सेल पैडिंग, दो सेल के बीच स्पेस डालने के लिए यहाँ हाँ यस सर, ठीक। पे जो टेबल बन रहा है उसका जो सेल पैडिंग है इसको चेंज करके देखो, डिफरेंस पता चलेगा। यस सर। ठीक है। यस सर। बॉर्डर जो उसके सेल का बॉर्डर है बीच में, ये जो बॉर्डर आ रहा है उसके ये जो लाइंस आ रहे हैं इसके लेते बॉर्डर। यस सर। दो करेंगे तो बॉर्डर के थिकनेस बढ़ जाएगा। यस सर। सर बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं हम लोग क्या? हम्म। फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, सब चेंज। फॉन्ट कलर जो है उसको चेंज यस। कर सकते हैं, उसको अंदर जो लिख रहे हैं। लिख लिए? लिख लिए हो? लिख रहे हो कि आगे बढ़े? बढ़िया सर आगे। ठीक है। एक और पेज ऐड करना है तो, और इसको डॉट HTML में जैसे सेव करते हैं ना, यस सर। सबसे पहले क्या लिखते हैं? HTML सर। इसके बाद बॉडी। बता नहीं, दीजिए आप ही बताइए। इसके बाद हेड, इसके बाद टाइटल, और बॉडी। क्या यूज है? टाइटल का क्या यूज है? सर किसी चीज को टाइटल हम लोग दे रहे, जैसे कि ऊपर में हेडिंग टाइप में दिखाएगा टाइटल। कहाँ दिखता है? सर पेज का फ्रंट। कहाँ सर दिखेगा? सर फाइल ओपन रन होगा ना, वहां पर ऊपर में दिखेगा। यहाँ पे दिखा, टाइटल बार बोलते हैं इसको ना। हाँ सर उसी में टाइटल दिखेगा। बार में दिखता है, टाइटल बार पे दिखता है। तो टाइटल ब्राउजर का टाइटल बार है, वहां पे दिखेगा जो टाइटल पे आप लिख रहे हो। ठीक है।
और क्या रह गया इसके बाद? यहाँ पे सर कुछ लिखना है तो क्या करेंगे? यहाँ पे कुछ लिखना है, यहाँ पे सर उसके लिए हम लोग हेडिंग यूज करेंगे H1 H2। कहाँ लिखूं? सर एच बॉडी के बाद लिखते हैं ऐसे ही सर। H1 बॉडी तो उसमें लिखे, पहले बॉडी लिखेंगे ना। हाँ सर, बॉडी के बाद क्या लिखना है? उसमें ब्रैकेट में H1 हेलो वर्ल्ड और क्लोज। हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो जो बॉडी में लिखते, जो यहाँ पे लिखते हैं बॉडी में, वो बॉडी पे आता है। टाइटल बार में, जो टाइटल बार पे आता है उसको टाइटल पे लिखते हैं। हेड के अंदर क्या लिखेंगे? हेड के अंदर क्या यूज है? हेड का क्या यूज है? ये चार तो बहुत बेसिक टैग है ना, ये तो हर एक पेज में होता है। जितने एचटीएमएल, कोई ऐसा पेज नहीं है जिसमें चारों टैग नहीं हो। हेड का क्या यूज है? बॉडी पे तो जितना लिखेंगे वो बॉडी पे आएगा। यहाँ पे उसका बॉडी का कलर चेंज करना है, जो भी करना है पूरे, ये स्क्रीन पे जो आता है इसको बोलते हैं। हेड का क्या यूज है? हेड टैग का क्या यूज है? हेड टैग के अंदर जो भी चीज डिफाइन करते हैं वो कहीं शो नहीं करता, उसको बाद में यूज करते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, कुछ लाइक सीएसएस अगर यूज करेंगे फ्यूचर में, तो सीएसएस को जो डिफाइन करना रहता है वो हेड के अंदर करते हैं। टाइटल बार के लिए एचटीएमएल टैग है, उसके अंदर ही सारा कुछ लिखना है। आप इस एचटीएमएल के बाहर कुछ टैग यूज नहीं कर सकते। ये ब्लॉक बन गया, जो भी आपको यूज करना है इसी इसी एचटीएमएल के अंदर ही यूज करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक टैग बताए जिसमें इन टैग नहीं होता, कोई एक टैग बताओ इन टैग नहीं होता जिसका। सबका स्टार्ट टैग इन टैग है ना। सर ब्रेक का नहीं होता है। क्या ब्रेक? BR का इंटैक्ट। यार, और BR का सर इंटैक्ट नहीं होता। नहीं और होता है। किसका नहीं होता? हाँ, और किसका नहीं होता है? सर BR का। बैक कलर डालने के लिए क्या करते हैं? बॉडी का कलर चेंज करना है, व्हाइट आ रहा है ना अभी। और पी क्या है? पी पैराग्राफ सर। पी किसके लिए? पैराग्राफ के लिए। बैक कलर चेंज करने के लिए क्या करते हैं? बैक कलर चेंज करने के लिए सर बॉडी में हम लोग ब्लैक कलर का लिखते थे। बॉडी में बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर। क्या लिखूं? ब्लू लिखो तो हो जाएगा ब्लू। सर पूरा लिखना होगा ना बैकग्राउंड कलर। वही तो पूछ रहे हैं, क्या लिखें? बैकग्राउंड क्या लिखना है?
बैकग्राउंड से हो जाता है? नहीं सर, बैकग्राउंड कलर पूरा लिखना होगा ना, बैकग्राउंड डैश कलर। उसके पहले कुछ लिखना पड़ता है। स्टाइल। स्टाइल। लिंक के लिए क्या करते हैं, हाइपरलिंक के लिए? सर ए। वेरी गुड। ए के बाद ओ उस पे प्रेस करिए ना। अच्छा किस पे प्रेस करें? सर AHREF डब इक्वल टू में लिखते डबल कोड। थोड़ा भूल गए सर, इतना याद था ए तक। अभी तो कहीं हम लोग देख रहे थे, किसमें देख रहे थे? देख रहे हैं क्या करेगा ये एचरेफ? लाइन नंबर 23। सर एक लिंक हम लोग को ओपन कर देगा क्लिक करने पर। क्या ओपन होगा? गूगल सर। गूगल अभी ओपन नहीं, होगा। स्क्रीन पे क्या दिखेगा? लिंक का नाम क्या रहेगा, क्या दिखेगा? विजिट गूगल। विजिट गूगल, इसको क्लिक करेंगे तो गूगल ओपन होगा, यही है ना? यस सर। यस। इमेज डालने के लिए क्या करते हैं विश्वजीत? क्या बोले सर? सॉरी सर। इमेज, इमेज, इमेज लिखना है, इमेज। सर इमेज वाला नहीं आता सर। उसके नीचे जो था ये था। ये वाला नहीं पता था सर। IMG SRC। क्या होगा इसमें? ये नहीं पता सर। एक इमेज आ जाएगा। विड्थ हाइट इसको इंक्रीज करेंगे तो विड्थ का और हाइट का इमेज आ जाएगा। ऑल्ट का क्या यूज है? इसका क्या यूज है, इसको पता है? सलोनी को पता होगा सर कुछ। बताएगी वही। बताइए इसका क्या यूज है? ऑल्ट ऑल्टरनेटिव के लिए। क्या होगा सलोनी, आवाज आ रही है? किसी को नहीं पता? ये 12.png फाइल यहाँ पे अवेलेबल है। अगर ये 112 कर दे तो क्या होगा? सर साइज इमेज नहीं मिल, नहीं इमेज नहीं मिलेगा ना, इमेज अवेलेबल नहीं है। ये इमेज का एक्चुअली नेम है 12 PNG। ये कर दिया तो इमेज नहीं मिलेगा। तो ऑल्टरनेट, अगर उसकी इमेज नहीं मिलता है तो इमेज की जगह पे वो मैसेज डिस्प्ले करेगा जो आप वहां पे लिख रहे हो। जो टेक्स्ट लिखे फ्लावर इमेज, जो टेक्स्ट आप वहां पे लिखेंगे वो टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। अगर उसको इमेज वो नहीं मिलता है तो इमेज मिल जाएगा तो ऑल्ट क्या, ऑल्टरनेटिव के लिए। अगर इमेज नहीं मिलता तो ऑल्टरनेटिवली वो इमेज फ्लावर इमेज यहाँ पे जो लिखेंगे उसको डिस्प्ले करेगा। अगर इमेज मिल जाता है आपके फोल्डर में तो फिर इमेज को डिस्प्ले करते हैं। अभी इमेज मिल गया उसको तो यहाँ पे इमेज डिस्प्ले हो रहा है ना। अगर इमेज नहीं मिलता है
तो फिर क्या करना है, ये उसका मैसेज है। इमेज अगर नहीं मिलता, यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो वहां पे दिखेगा, अगर इमेज नहीं मिलता। और इमेज आपके उस फोल्डर में होना चाहिए, तभी इमेज यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे इमेज फोल्डर में है, इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ऑल्ट ऑल्टरनेटिव के लिए, यहाँ पे जो ऑल्ट लिखा हुआ ऑल्टरनेटिव के लिए। अगर इमेज अवेलेबल नहीं हो तो ऑल्टरनेटिवली ये दिखाना, अगर इमेज मिलता है तो वो नहीं दिखाना। अगर यहाँ पे इमेज नहीं मिलेगा तो फिर जो मैसेज यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ, टेक्स्ट वहां पे डिस्प्ले होगा, यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, विड्थ साइड तो बढ़ाएंगे तो इंक्रीज कर जाएगा। ये तो पता होगा ना, एचआर क्या करते हैं। ये तो पहला दिन क्लास हुआ तो उसी में आया था। एचआर क्या करता है, एचआर टैग। एचआर टैग से क्या होता है, विश्वजीत तुम्ही से पूछ रहे हैं। सर थोड़ा सा याद नहीं आ रहा सर। ये तो सर पहला एक दिन बार का। क्लियर कर दीजिए ना। कौन बोला, अभिषेक। क्या क्या, क्या बोले? एचआर का क्या है, नहीं नहीं सर, वो एचआर अभिषेक अभिषेक क्या बोले शायद। क्या बोले अभिषेक। सर वापस एक बार क्लियर कर दीजिए ना। इसको हाँ एचआर क्या हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए होता है। तो यहाँ पे अगर इसको रन करेंगे तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा, यहाँ पे दिख रहा है लाइन, इसके लिए था हॉरिजॉन्टल। अगर एचआर को नहीं लिखते यहाँ पे तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन चला जाएगा। ठीक है, लाइन हट गया, वो दिख रहा हाँ सर हाँ। है। एचआर जो है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए था। ठीक, स्टाइल बैकग्राउंड इमेज। बीआर किसके लिए था पता है, हाँ सर, पेज ब्रेक के लिए ना सर। लाइन ब्रेक। लाइन लाइन ब्रेक सॉरी। हाँ, बी से क्या होगा, बी टैग। बी से बोल्ड लाइन से नंबर 9 बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग क्या था सर? डिग्री के मतलब नंबर। कहाँ गया स्टॉक, ये जो आ रहा है ना, बोल्ड में आ रहा है ना, हाँ सर। उसके लिए था। ठीक है अभिषेक, कोई डाउट है और अभिषेक। अभिषेक बोल अभी तो दीजिए कढ़ाई पनीर। नहीं है। कढ़ाई पनीर, हाँ अभिषेक। हाँ सर। क्या हो गया, क्या हो गया, बताओ पूछो। बोल्ड इटैलिक क्या होता है पता है ना अभिषेक। सर ईएमपी का क्या यूज हुआ है? कहाँ ईएमपी लिखा हुआ, सर स्ट्रॉन्ग का नीचे ईएम। ईएम, यहाँ देखो, यस सर। इटैलिक बोल्ड दोनों हो जाता है उससे। ये जो दिख रहा है इटैलिक और बोल्ड दोनों हो जाता है। दोनों को यूज कर सकते हैं, यहाँ पे बोल्ड किया, इसके बगल में आई भी लिख सकते हैं, तो इटैलिक और बोल्ड दोनों हो जाएगा, दोनों टैग लिखते हैं। यस सर। ओएल और यूएल क्या है,
OL और EL, UL, LI तो दोनों में कॉमन है। OL क्या है? सर ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। हाँ, ऑन ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है? सर वो ऑर्डर वाइज आता है, ऑर्डर अल्फाबेटिकल। वाइज आता है, मतलब अरेंज हो जाता है, ऑटोमेटिक नंबरिंग हो जाता है ऑर्डर लिस्ट हाँ में 1 2। अनऑर्डर्ड लिस्ट में डॉट्स आएंगे, उसके हिसाब से लिस्ट होता है। LI लिस्ट के लिए ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये दोनों के लिए। अब इससे एक और कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, क्यों? अभी तो नहीं है सर। चलो मैं ही पूछ लेता हूँ कुछ। बोल्ड इटैलिक में जो फॉन्ट का है वही बोल्ड इटैलिक है। फॉन्ट में जो हम लोग वर्ड एक्सेल में जो यूज कर रहे हैं ना, सेम चीज वही है। अंडरलाइन। और क्या था इसमें, थोड़ा सा देख लिया सेकंड। चलो, इसका क्या था ये फॉर्म, लाइन नंबर 37 क्या करेगा ये? सर नेम हम लोग एंटर करेंगे, उसमें वो टेक्स्ट आएगा। सर नेम को टेक्स्ट इनपुट बॉक्स करने के लिए, मतलब यूजर से लेने के लिए सर। यस सर। और सबमिट, सबमिट से वहाँ बटन रहेगा, आप सबमिट कर सकते हैं वहाँ पे। सबमिट कर सकते हैं। वहाँ पे क्लिक का ऑप्शन होता है वैसे सबमिट का। हाँ, ये यस जब सर। जावास्क्रिप्ट करेंगे तो सबमिट के बाद क्या लिखना है, जैसे आप लोग लिखते हैं ना .NET में, ये सर ये वाला वो एक तो करके दिखाइए ना सर, जो नेम वाला बोले अभी, ये वाला नहीं पता। ये हाँ नेम इसको इनपुट वाला जो बोले, इसको रन 37 करेंगे लाइन तो होगा। ये आएगा यहाँ पे। और जब सबमिट करेंगे तो उसके सबमिट के बाद क्या होगा ये आपको लिखना है। जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे या जो भी स्क्रिप्ट के लैंग्वेज यूज करके। सबमिट के बाद क्या एक्शन होना चाहिए, वो कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करके उसको लिखना है कि सबमिट करेगा तो क्या होना चाहिए। लाइक अगर बोलते हैं ना 2 नंबर को कैलकुलेट करके दिखाओ, कैलकुलेट कर सकते हैं ना। 2 नंबर को कैलकुलेट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, क्या चाहिए बेसिक रिक्वायरमेंट? 2 टेक्स्ट बॉक्स चाहिए जहाँ दो यूजर एंटर करे नंबर। थर्ड टेक्स्ट बॉक्स जहाँ पे रिजल्ट आए। एक बटन चाहिए, जब बटन पे क्लिक करे तो दोनों को कैलकुलेट करना है। जब कैलकुलेट बटन पे क्लिक करेगा तो वो स्क्रिप्ट का पार्ट है, जावास्क्रिप्ट में उसका कोडिंग करेंगे कि उसको कैसे उसको स्क्रिप्ट करता है, कैसे उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है? ये बट यूजर को फैसिलिटी देता है, यूजर डेटा एंट्री कर सकता है। यहाँ डेटा एंट्री का ऑप्शन देता है। डेटा एंट्री कोई भी अगर चाहता है तो टेक्स्ट एडिटर है, यहाँ पे कुछ एंटर कर सकते हैं, कुछ उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जो अपने लिखना है ये लिख सकते हैं। इनपुट बॉक्स टेक्स्ट एडिटर है, जहाँ पे यूजर को ऑप्शन देता है कुछ टाइप करने के। लाइक फॉर्म फिलअप करना, फॉर्म क्रिएट करना, तो ये इनपुट बॉक्स चाहिए। ठीक है। ये div का क्या यूज था, div? सर DIV का हम्म डिवीजन डिवाइड। जल्दी बोलिए, पढ़ाई भी डिवीजन। करना है। हाँ तो डिवीजन के लिए था, सही बोल रहे हो, डिवीजन के लिए था। जब ब्लॉक बनाना है ना, एक डिवीजन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ ये जो डिवीजन है इसके अंदर ये है, इसका अगर कोई भी चेंजेस करते हैं, लाइक कलर वगैरह चेंज करना है, तो उस पर्टिकुलर डिव के लिए अंदर आएगा ये। जैसे अभी टेबल टेबल क्रिएट कर रहे हैं ना हम लोग, ये टेबल क्रिएट कर रहा है ना, ये टैग क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ ये कोडिंग क्या करेगा HTML का?
शॉर्ट डिवीजन सर क्या? नहीं, ये जो सिलेक्टेड है तो कोड ये क्या करने वाला है? सर एक पर्टिकुलर जगह पर मतलब एक टेबल क्रिएट दिखाएगा। करेगा ना, ये तो टेबल क्रिएट कर रहा है ना, ये यस यहाँ सर। टेबल क्रिएट हुआ ना, ये वाला सेंटर में क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे इसको डिव के अंदर सेंटर किया हुआ है, जस्टिफाई सेंटर कंटेंट। इसको अगर हटा देते हैं डिव को, इसको हटा दीजिए आप, इसको यूज नहीं करो तो क्या होगा? सर डिफॉल्ट जो सेंटर लोकेशन है में जो डिफॉल्ट लोकेशन है वहां पे आ जाए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे केवल डिव को इस डिवीजन के लिए कर रहे हैं, इसलिए ये पार्ट केवल सेंटर में आ रहा है, रेस्ट पार्ट जो नॉर्मल आ रहा है वो आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये आ रहा है ना, ये अभी ये सेंटर में आ जाएगा क्योंकि उस पार्ट को सेंटर में किया। जैसे नेम और सबमिट बटन है, ये लेफ्ट में आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, इसको भी सेंटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जस्टिफाई को सर सेंटर कर जस्टिफाई करना पड़ेगा। हाँ, ये इसको अगर एक तो वहां पे जस्टिफाई कर सकते हैं, लिख दें यहाँ पे फिर से स्टाइल देके, स्टाइल इक्वल्स टू डिस्प्ले फर्स्ट फ्लैक्स, जो भी लिखना है वो ऊपर जो लिखा हुआ है, या फिर इस डिव को यहां तक कर देते, यहां से डिलीट करिए और यहाँ पे कर। तो ये उसके साथ सेंटर में वो भी आ जाए। ठीक है, इसके साथ सेंटर में आ जाए। ठीक है, तो डिव के हिसाब से डिवीजन में डिवाइड करते हैं आपके पूरे कोड को, पर्टिकुलर कोड को यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे अगर डिव की यूज करते हैं तो एक और आ जाएगा सेंटर में उसके, जो सेंटर में करना है। जब सीएसएस यूज करते हैं उसमें डिव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डिव जब सीएसएस यूज करोगे, ये स्टाइल वाला ये भी सीएसएस का पार्ट है, यहाँ जो लिख रहे हैं ना ये सीएसएस का पार्ट। और कोई डाउट है अभिषेक? किसी को और कोई डाउट है तो पूछे, फिर आगे बढ़ते हैं। हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रहने दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू सर।